हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेजिक। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 मैथमेटिक्स का ट्राइंगल के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो ठो डेफिनेशन हमको पहले से जान लेना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज आवर सिमिलर फिगर एंड सेकंड वन इज कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिमिलर फिगर क्या होता है? बाय डेफिनेशन जिसका सेम शेप हो, जिस दो फिगर का शेप सेम हो बट नो सेम साइज। और कॉन्ग्रुएंट फिगर का क्या मतलब होता है ना, जिसमें सेम शेप हो और सेम साइज भी हो। लेकिन सिमिलर फिगर में क्या होता है, सेम शेप होगा लेकिन साइज सेम नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग आपके घर के सामने है, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और उसका फ़ोटो हमने निकाल दिया है अपने मोबाइल पे और वो फ़ोटो कुछ इस तरह से है। अब ये क्या है? ये है ओरिजिनल वन और ये क्या है? फ़ोटो है। तो जो फिगर हमने इस बिल्डिंग का निकाला है, मतलब जो फ़ोटो हमने निकाला है दिस वन, ये देखने में दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं लेकिन साइज़ इसका बहुत बड़ा होगा। एक बिल्डिंग है तो मिनिमम 30-40 फीट का होगा और ये जो उसका फ़ोटो हमने निकाला है ये बस 5-7-6 इंच के अंदर होगा। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का शेप दिखने में सेम है लेकिन साइज़ अलग अलग है। तो इसीलिए इसको और इसको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। ओके, वेयर कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है और उसका अब मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं ठीक बगल में ही उसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो दो फिगर हैं दिस एंड दिस एग्जैक्ट सेम टू सेम है। मतलब ये इसका या फिर ये इसका, कोई भी किसका कॉपी बोल सकते हो आप लोग। इन दोनों का शेप सेम है, सर्कुलर है और साइज भी एग्जैक्ट वही है क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है दिस एंड दिस। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। मतलब सिमिलर फिगर जो हैं उसमें साइज सेम नहीं होते हैं, जबकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में साइज सेम होते हैं और शेप भी सेम ही होते हैं। मतलब एग्जैक्ट कॉपी, जैसे कि हम लोग फोटो कॉपी निकालते हैं, जिसको आप लोग कई जगह पे जेरोक्स बोलते हो, तो फोटो कॉपी जैसे निकाल दिए, शेप वही, साइज वही। हाँ, मतलब कलर अलग हो सकता है, आपने लिखे हो ब्लू इंक में, वो फिर उसका प्रिंट निकलता है ब्लैक में, वो डिफरेंट इशू है। लेकिन शेप साइज सेम मीन्स कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वही चीज़ ही अगर हम लोग के पास आ गया तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और सिमिलर फिगर किसे बोलते हैं? जिन दो फिगर का शेप सेम हो, मतलब सर्कल सर्कल भी हो सकता है लेकिन उनका साइज सेम नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर का और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, कितना बड़ा है, ठीक है। तो मान के चलिए ये जो सर्कल है ये हो गया हम लोगों का C फॉर सर्कल, C1। और एक सर्कल मैंने बना दिया ये वाला, इसको नेमिंग कर लेते हैं बाई C2, सर्कल 2। तो ये दोनों का क्या है बेटा? शेप सेम है। क्या शेप है इन दोनों का? सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप है, लेकिन साइज अलग है। C1 का बड़ा साइज है, C2 छोटा सा सर्कल है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। ओके, तो वैसा हम ट्रायंगल में भी देख सकते हैं उस टाइप का, कि एक ट्रायंगल हमने बना लिया इधर, मान के चलिए इसका मतलब लेंथ है 3 सेंटीमीटर इस साइड का, और इस साइड का लेंथ है लेट सम 4 सेंटीमीटर, और इस साइड का लेंथ है लेट से 6 सेंटीमीटर। ओके, ये जो ट्रायंगल बन गया, इसका सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर फिगर क्या होगा? इसको मैंने जूम कर दिया, देखिए बड़ा हो गया अभी। अब तो ये 3 सेंटीमीटर लगेगा ही नहीं, ये वाला तो 3 सेंटीमीटर लगेगा ही नहीं, थोड़ा बड़ा बन गया। वैसे ये वाला भी 4 सेंटीमीटर दिखेगा नहीं, बड़ा बन गया है। और ये वाला जो लाइन है, जो साइड है, वो भी बड़ा बन गया है, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा बन गया है। तो अब जो आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला पहले जो था, ये दोनों सिमिलर फिगर हैं। इसका मतलब यू कैन से कि कोई भी पिक्चर को, कोई भी डायग्राम को अगर हम जूम कर देते हैं
तो जूम करने के बाद जो हमको दिखता है ना बेटा, वो और उसका जो ओरिजिनल था, मतलब ये मान के चलो अभी जो ट्राइंगल हम देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, अब इसको मैंने जूम कर दिया, अब ये इतना बड़ा दिख रहा है। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है। ओके, तो अब हम थोड़ा जूम बंद कर देते हैं और एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे कि जूम हमने करके ही रखे हैं, ये जूम हो गया अभी। ठीक है, तो इसका लेंथ वगैरह क्या होगा, मैंने मान के चलिए मैंने डबल कर दिया है, तो ये हो गया हम लोगों का 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोगों का 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोगों का 12 सेंटीमीटर। राइट, डायग्राम वही है, बस हमने साइड का लेंथ जो है उसको हमने दुगना कर दिया है, ट्वाइस कर दिया है, डबल हो गए हैं। तो ये दोनों है सिमिलर ट्राइंगल। तो इसमें हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जितना भी आगे बात होगी इस चैप्टर में, तो जितने भी सिमिलर फिगर होंगे ज़्यादातर हम ट्राइंगल्स के ऊपर ही बात करेंगे कि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा और क्या क्या होने से सिमिलरिटी आते हैं। तो सिमिलरिटी तो फर्स्ट हमको ये पता चल गया कि साइड जो है वो बड़े दिखेंगे, कितने टाइम्स बड़े दिखेंगे उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या है बेटा, फिगर 1, ये मान लो फिगर 1 एंड दिस वन इज योर फिगर 2, बोथ फिगर्स आर सिमिलर। ओके, सिमिलर ट्राइंगल है। तो इसमें अब देखते हैं कि एक चीज आता है करस्पेंडिंग साइड्स। ये जो साइड आपको दिख रहा है, जिस तरह से ये वाला साइड है, ये वाला साइड भी उसी तरह से ये है, तो इसको बोलते हैं करस्पेंडिंग साइड्स। ओके, मतलब ए बी साइड और यहाँ का जो डी ई साइड है ये दोनों करस्पेंडिंग है। ओके, तो इनका रेशियो थोड़ा हम निकाल के देखते हैं क्या होता है। ए बी का लेंथ डिवाइडेड बाई, ये है ए बी, उसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई डी ई, उसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट हाउ मच, हाफ। वैसे और एक करस्पेंडिंग साइड हमको दिख रहा है, ए सी जो है उसका करस्पेंडिंग साइड ये वाला है डी एफ। इन दोनों का रेशियो भी हम थोड़ा निकाल लेते हैं अभी। तो AC का लेंथ है बेटा 4 सेंटीमीटर, DF का लेंथ है बेटा 8 सेंटीमीटर। दोनों को डिवाइड करने से वही हाफ आ रहा है। फिर आप खुद भी निकाल सकते हो, BC का लेंथ डिवाइडेड बाय EF का लेंथ, वो भी 6/12 आफ्टर कैंसल आउट, ये भी हाफ ही निकल रहा है। राइट, इससे क्या पता चला, दो सिमिलर फिगर होंगे, ट्राइंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो सिमिलर फिगर होंगे तो उनका जो रेशियो जो है उन लोगों का, किसका, मीन्स करस्पेंडिंग साइड्स का, वो इक्वल होगा। करस्पेंडिंग साइड्स का रेशियो हमको यहाँ मिला है इक्वल होगा। ओके, तो जो हम बोल रहे हैं कि करस्पेंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो जो इक्वल रेशियो है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, करस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो जब इक्वल होगा तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ओके, सारे के सारे रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है करस्पेंडिंग साइड्स आर व्हाट, प्रोपोर्शनल। और क्या हमको अब यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। ओके, मान के चलिए ये वाला एंगल है 40 डिग्री, एग्जैक्ट कितना होगा पता नहीं है, बस हम एज्यूम कर रहे हैं। और ये ले लो 60 डिग्री। और जैसे कि हम लोगों को पता है ट्राइंगल के 3 एंगल समेशन होता है 180 डिग्री, तो ये तीनों का समेशन भी 180 होगा। ये हो गया 40, ये हो गया 60, मीन्स 40 + 60 हो गया 100। तो डेफिनेटली ये वाला होगा 80 डिग्री, जिससे बन गया 180 डिग्री। तो जब हम इसको जूम किए, इसका लेंथ बढ़ गया, साइड्स का लेंथ बढ़ गया, थोड़ी ना एंगल बढ़ेगा बेटा, एंगल तो नहीं बढ़ेगा ना, एंगल तो वही रहेगा। मीन्स ये जो एंगल है वो 40 का 40 ही रहेगा, ये जो एंगल है वो 60 का 60 ही रहेगा, और डेफिनेटली ये 80 रहेगा, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हैं। तो इस ट्राइंगल में भी 3 एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, इस ट्राइंगल में भी इस 3 एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। राइट, तो इसको अगर हम जूम करेंगे तो एंगल वही रहेगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक राइट एंगल मैंने बनाया है, 4 ठो राइट एंगल है, 1 2 3 4, 4 ठो राइट एंगल है। किसी एक राइट एंगल पर हम फोकस करते हैं, ये है 90 डिग्री, ठीक है।
इसको मैं अगर जूम करता हूँ, देखिए कितना बड़ा हो गया, ये कितना जूम हो गया, तब भी ये 90 डिग्री दिख रहा है, या फिर इसका एंगल कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया, वही 90 डिग्री, ये जो है वो 90 डिग्री ही दिख रहा है, थोड़ी ना इधर उधर हो गया, नहीं होगा। कहने का मतलब ये बना इधर कि सिमिलर फिगर में फर्स्ट कंडीशन आ गया कि उनका जो करस्पेंडिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल रहेंगे, राइट। देन सेकंड कंडीशन आ गया, करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। करस्पेंडिंग एंगल्स मतलब इसका करस्पेंडिंग एंगल ये है, इसका करस्पेंडिंग एंगल ये है, एंड फाइनली इसका करस्पेंडिंग एंगल ये है, ये सब इक्वल ही रहेंगे। तो ये दोनों आप लिख लीजिए अपने कॉपी में कि करस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल। इक्वल होने से वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। फिर सिमिलर फिगर में करस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, मतलब इक्वल रहते हैं, दैट्स ऑल। और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा शायद। तो चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल सर्कल्स आर व्हाट। देखिए बेटा, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं। कुछ होते हैं जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ट्राइंगल होते हैं जिनके दो साइड ही इक्वल होते हैं, मान के चलिए दिस इक्वल्स टू दिस, इसको आइसोस्केल बोलते हैं। और होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और कुछ होते हैं जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल रहता है, मीन्स मोर देन 180 डिग्री। तो हर ट्राइंगल दिखने में अलग अलग दिखता है, राइट। लेकिन जो सर्कल है, आप इतना छोटा सर्कल बनाओ या फिर इतना बड़ा सर्कल बनाओ, जो भी सर्कल बनाओ वो देखने में सेम ही दिखता है, सर्कुलर शेप में दिखता है, उसका शेप सेम रहता है, बस साइज थोड़ा इधर उधर होता है। ये छोटा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल है। तो इसीलिए सर्कल्स को हम क्या करेंगे, सारे सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, ओके, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि छोटा बड़ा होता है सर्कल्स। कोई आप छोटा सर्कल बना ली, हम टीचर लोग बोर्ड में बनाते हैं तो बड़ा सर्कल बना लिए, आपके कॉपी में आप सर्कल बना रहे हो, छोटा सर्कल बनाए, तो आपका सर्कल भी सर्कुलर है। मेरा सर्कल जो मैं बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे या फिर वाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूँ, वो बड़ा सर्कल है। तो आपके कॉपी का सर्कल और मेरे बोर्ड का जो सर्कल है, वो दोनों का शेप सेम ही है, गोलाकार है, सर्कुलर है, लेकिन साइज इधर उधर है। तो इसलिए उसको, जितने भी सर्कल्स हैं दुनिया में, सब सिमिलर हैं, ओके। अब देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर भी, जितने भी स्क्वायर हैं सब वही सेम दिखते हैं, मतलब सेम दिखते हैं, होते नहीं हैं। ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों जो स्क्वायर हैं, मैं जानबूझ के छोटा बड़ा स्क्वायर बनाया हूँ। तो इसका जो हर एक एंगल, करस्पेंडिंग एंगल भी बोल सकते हो, या फिर दिस एंगल, ये सब करस्पेंडिंग एंगल्स हैं, सबके सब 90 डिग्री होते हैं, सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि एंगल्स आर, जो करस्पेंडिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। और उनका जो, मान के चलिए ये वाला जो स्क्वायर मैंने बनाया है, ये छोटा वाला, ये वाला स्क्वायर, इसका हर एक साइड 1 सेंटीमीटर है, और ये जो बड़ा वाला है इसका हर एक साइड लेट 3 सेंटीमीटर है। तो ये करस्पेंडिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल कितना है, 3 टाइम्स है। जैसे कि ये वाला साइड 1 सेंटीमीटर लेंथ का है, ये वाला साइड 3 सेंटीमीटर लेंथ का है। ये वाला साइड का करस्पेंडिंग ये है, जो कि ये वाला 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये वाला साइड इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये भी वही 3 टाइम्स हो रहा है। ये वाला साइड का लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, 3 टाइम्स है, मतलब प्रोपोर्शनल में है। तो इसको ये भी बोल सकते हो कि छोटा वाला जो स्क्वायर हमने बनाया है उसको 3x जूम, 3 टाइम्स जूम करने पर ये वाला स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शनल है। और एंगल्स तो डेफिनेटली करस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर का हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इस वाले स्क्वायर में भी हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि एक जो भी स्क्वायर आप बनाओ, और मैं भी एक स्क्वायर बनाता हूँ, आप एक स्क्वायर बनाओ, मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, तो आपका स्क्वायर को जूम करने से मेरा स्क्वायर आ रहा है। तो इसीलिए आपका स्क्वायर और मेरा स्क्वायर सिमिलर है। तो दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं सब सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल जो होता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा आप लोगों के लिए, रेक्टेंगल जो होता है वो नहीं हो पाएगा सिमिलर। क्यों? देखिए, ये एक रेक्टेंगल है,
ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इनके जो देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ओके, फिर ये ब्लू वाला एंगल, ये इधर का करस्पेंडिंग ब्लू वाला एंगल, इधर एक रेड एंगल दे दिए और इसका करस्पेंडिंग ये रेड वाला एंगल, सब के सब इक्वल है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। रेक्टेंगल में क्या हो गया बेटा कि करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन जो उनके साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल में नहीं रहेंगे। कैसे नहीं रहेंगे देखते हैं थोड़ा। मान के चलिए ये जो छोटा वाला मैंने ये वाला रेक्टेंगल बनाया है, इसका ये वाला मतलब लेंथ हो गया लेट 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो गया लेट 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। ये वाला भी रेक्टेंगल है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अभी तो ये दो फिगर का क्या मतलब करस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल ही हैं, सबके सब 90 डिग्री हैं जैसे स्क्वायर में थे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आ रही है बेटा साइड्स में। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है, रेशियो बनता है 2/5 का। इसमें भी ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी रेशियो बन गया कितना 2/5 का, मीन्स लेंथ का रेशियो बन गया 2/5, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रेड्थ के ऊपर जाएंगे ना बेटा, तो ये वाला ब्रेड्थ और ये वाला ब्रेड्थ 1/2, यहाँ पे ब्रेड्थ 1, यहाँ पे ब्रेड्थ 2 है 1/2, तो इनका रेशियो क्या बन गया 1/2। तो लेंथ टू लेंथ प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन ब्रेड्थ टू ब्रेड्थ सेम रेशियो नहीं आ रहा है। लेंथ का रेशियो 2/5 आ रहा है, व्हेयरएज ब्रेड्थ का रेशियो 1/2 आ रहा है। सारे के सारे साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होगा तभी जाकर उसको प्रोपोर्शनल बोलेंगे। प्रोपोर्शनल होने के बाद ही ये वाला डायग्राम सिमिलर बनते। तो इससे क्या पता चला, रेक्टेंगल्स सिमिलर नहीं हो सकते, ओके। वैसे अगर देखिए अब बोलेंगे कि हम बना देंगे एक, जैसे कि इसको अगर हम 2.5 वाला बना देते, किसको, ये जो ब्रेड्थ है इसको 2.5 अगर कर देते, तब ये दोनों फिगर सिमिलर हो जाते। 2 से 2.5 मल्टीप्लाई करने से 5 आता है, 1 में 2.5 मल्टीप्लाई करने से 2.5 आता है, समझ में आएगा। ये प्रोपोर्शनल बना दिए। तो अब बोलेंगे कि रेक्टेंगल को क्यों हम अब सिमिलर बता रहे हैं जबकि पहले सिमिलर नहीं थे। देखिए जब हम कुछ प्लान करके बनाए रेक्टेंगल को तब जाके वो सिमिलर बना, नहीं तो नहीं बन रहा था। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग को ये पूछ रहा है ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल सर्कल्स आर, इसका मतलब यूनिवर्सल, कोई भी आप उठा के देख लीजिए उसमें ये सब बनता है या नहीं, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि अब हमने रेक्टेंगल में कुछ प्लान करके बनाया, जैसे कि आपको दिखाने के लिए कि ये सब क्या सिमिलर कैसे बनेंगे। लेकिन कोई भी स्क्वायर होगा, ठीक है, और एक स्क्वायर होगा, तो ये सिमिलर ही रहेगा क्योंकि इनके सारे साइड्स इक्वल हैं, इनके भी सारे साइड्स इक्वल हैं। सर्कल देखने में दोनों को दोनों सेम शेप के ही हैं, सर्कुलर शेप में हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा रहा है ना बेटा, ये सब यूनिवर्सल चीज़ के लिए होता है कि पूरा जितना भी सर्कल हैं वो क्या होंगे, जितने भी स्क्वायर हैं वो क्या होंगे, वो सिमिलर ही होंगे, ठीक है। और जो रेक्टेंगल मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल आर नॉट सिमिलर फिगर, मतलब इन जनरल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर फिगर। अगर आप प्लानिंग करके बनाओगे तो सिमिलर बन जाएगा, लेकिन ऐसे मतलब आर्बिट्ररी कोई भी रैंडमली अगर रेक्टेंगल, आप एक रेक्टेंगल बना लिए, मैं एक रेक्टेंगल अपने मर्जी का बना लिया, तो वो सिमिलर नहीं हो सकते। प्लानिंग करके बनाएंगे। आपने बनाया है मान के चलिए इस तरह का, लेंथ 2 ब्रेड्थ 1, और फिर मैंने प्लानिंग किया कि नहीं मेरे को सिमिलर रेक्टेंगल ही बनाना है, तो मैंने इसको जूम कर दिया, इसको ले गया मैं, क्या मतलब कुछ 4 ले गया, इसको 2, इसको 4, इसको 2, ये वाला रेक्टेंगल हो गया, ये सिमिलर होगा। लेकिन आप ये वाला बनाए हो, आप ये वाला बनाए हो, और मैंने क्या किया और एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, जिसका ये वाला हो गया 5 और ये वाला हो गया लेट योर 2, तो ये वाला 2 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। मैंने अपने मर्जी का बना लिया, तो ये दोनों रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होंगे, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। मतलब इन जनरल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर बट स्क्वायर आर सिमिलर, ओके। ऑल व्हिच ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोस्केल और इक्विलैटरल, ओके। आइसोस्केल ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे,
ओके तो इसका आंसर इक्विलेटरल ही होगा। तो कैसे होगा वो भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम रेक्टेंगल के ऊपर बनाए कि प्लानिंग करके रेक्टेंगल बनाने से सिमिलर हम दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे आर्बिट्ररी बनाने से नहीं दिखा सकते। दिस इज आइसोस्केल ट्राइंगल, ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर, ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर और ये वाला साइड मान के चलिए 1 सेंटीमीटर आइसोस्केल हो गया। इसको देख के अगर मैं बनाऊंगा एक आइसोस्केल ट्राइंगल, जैसे कि ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये अगर 2 होता है, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये जो दो आइसोस्केल ट्राइंगल हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। क्योंकि ये वाले ट्राइंगल को ट्वाइस जूम करने से ये आएगा, पक्का आएगा। दिख रहा है आपको 2 4 ट्वाइस हुआ है, 2 4 ट्वाइस हुआ है, 1 2 ट्वाइस हुआ है, प्रोपोर्शनल में है, सेम रेशियो में है। अगर मैं इस ट्राइंगल के जगह पे और एक ट्राइंगल बना दूं जो कि आइसोस्केल होगा, ओके आइसोस्केल होगा, मान के चले ये है 4, ये है 4, ये है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, ये वाला जो मतलब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है 2/4। ओके ये एक साइड है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इनका रेशियो कितना आ रहा है वही 2/4। ये साइड जो बेस दिख रहा है आपको, बेस और इसका ये वाला बेस सेम है, 1 1 है, रेशियो आ रहा है 1/1। तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ गया हाफ, इसको कैंसिल करने के बाद हम लोगों के पास आ गया हाफ, और ये वाला रेशियो है 1। तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल हुए क्या, नहीं हुए। इन दोनों जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशियो आ गया हाफ, और एक बार देखिए ये जो दोनों साइड्स हैं इनका रेशियो आ गया हाफ। फिर जो बेस है ये वाला और ये वाला, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ये है ना, बेस करस्पॉन्डिंग है, इनका रेशियो आ गया 1/1 का मतलब होता है 1:1। तो आ गया 1:1। तो यहाँ पे एक रेशियो, यहाँ पे एक रेशियो सेम है, लेकिन ये वाला ऊपर जो दो हैं उनके साथ इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों आइसोस्केल ट्राइंगल हैं। तो इसका मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल सिमिलर होगा, उसका कोई मतलब पूरा गारंटी नहीं है, पूरा 100% चांस नहीं है कि वो सिमिलर होगा। अगर हम खुद से थोड़ा प्लानिंग करके बनाएंगे तब जाके होगा। तो इन जनरल हम ये नहीं बोल सकते कि आइसोस्केल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लेकिन जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल पे आएंगे तो वो हो जाएगा सिमिलर। कैसे होगा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और यहाँ पे और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। ओके मान के चलिए ये जो छोटा वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका डायमेंशन हो गया 1 सेंटीमीटर। अब जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है मान के चलिए इसका हो गया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे, 60 60 60 60 सबका 60 है, हो गए। अब देखते हैं कि ये वाला साइड डिवाइडेड बाय दिस वाला, ये वाला साइड रेशियो क्या होगा, होगा 1/3। अब ये वाला साइड इसका करस्पॉन्डिंग साइड है ये, तो इनका रेशियो क्या होगा, वही 1/3, राइट। अब ये वाला साइड और ये वाला साइड ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा 1/3। देखिए तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, राइट। तो इससे आपको क्या पता चला कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आप जैसे आप अपने मर्जी से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए और मैं आपसे छुपा के और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूं, दोनों के दोनों सिमिलर रहेंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही हैं। और जो साइड्स होगा आपका, अगर कॉपी में आप लोग बना रहे हो तो आपका डायमेंशन होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का 1 1 1। मैं अपने बोर्ड पे बना रहा हूँ तो वो थोड़ा बड़ा बनेगा 3 3 3, या फिर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लेंगे तब भी वो प्रोपोर्शनल आएगा, 1/10 1/10 1/10 आएगा। तो रेशियो सेम ही आएंगे। आई बात समझ में। अब चलते हैं 4th बिट की ओर। तो 4th बिट में हम लोग को क्या दिया है कि 2 पॉलीगन्स हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर 3 साइड्स हैं तो उस पॉलीगन को ट्राइंगल बोलेंगे, 4 साइड्स हैं तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, 5 साइड्स हैं तो उसको पेंटागन बोलेंगे, 6 साइड्स हैं तो उसको हेक्सागन बोलेंगे।
तो दो पॉलीगन है, उनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और वो सिमिलर है, तब उसका कंडीशंस क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट थिंग हमको यहाँ पे देख लेना चाहिए कि वो क्या क्या पूछ रहा है, एंगल्स का क्या रिलेशनशिप होंगे दोनों के एंगल्स के, और मीन्स करस्पेंडिंग एंगल्स के, और करस्पेंडिंग साइड्स का रिलेशनशिप क्या होगा। तो ओके, तो करस्पेंडिंग एंगल्स जो है, अब देखिए सिमिलर का मतलब क्या है, कोई भी एक डायग्राम है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो या फिर पेंटागन हो, उसको अगर हम जूम कर दिए तो वो सिमिलर हो गया, उसको अगर हम लोग जूम कर दिए तो वो सिमिलर हो गया। तो इससे पता चलता है कि जो करस्पेंडिंग एंगल्स होगा वो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जितना है एंगल्स, ये वाला एंगल्स जितना है, उसको जूम करने से ये वाला जो वही है सेम ही आएगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि करस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, फिर देखते हैं करस्पेंडिंग साइड्स क्या होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर हम प्लानिंग करके बना रहे हैं तब हम उसको प्रोपोर्शनल, करस्पेंडिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल बना के सिमिलर रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से अगर ये पहले से ही सिमिलर है तो उसका क्या होता है कि जो वो साइड्स होते हैं ना, ये वाले साइड्स हैं, ठीक है, इसका एक सिमिलर डायग्राम हम बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो करस्पेंडिंग साइड्स है, दिस एंड दिस, अगेन दिस एंड दिस करस्पेंडिंग दिस करस्पेंडिंग दिस, इन लोगों का रेशियो क्या होता है, सेम आता है। और रेशियो अगर सेम आता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या होगा आंसर, प्रोपोर्शनल होंगे। इससे आप मतलब फिक्स कर लो कि दो ट्राइंगल हो या फिर दो क्वाड्रिलेटरल हो, दो पेंटागन हो, जो भी हो, वो अगर सिमिलर हैं तो उनका एंगल, करस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। करस्पेंडिंग एंगल्स मतलब इसका करस्पेंडिंग एंगल ये होता है, 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 ठीक है। करस्पेंडिंग एंगल्स मतलब सिचुएटेड एट द सेम पोजीशन। इसका यहाँ पे सिचुएटेड है तो इस बड़े वाला ट्राइंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल में कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये दोनों करस्पेंडिंग एंगल बन गए। तो वो करस्पेंडिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और करस्पेंडिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि हम उसको जूम कर रहे हैं तो रेशियो सेम रेशियो ही रहेगा, ठीक है। फिर आ गया नंबर टू में आपको कहा गया है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। तो सुनो बेटा, यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने बना लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है, सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंस तो हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों क्या है, नॉन सिमिलर है, राइट, नॉन सिमिलर है। तो इसका मतलब दो फिगर होगा, अगर हम लोगों के पास गिवन है दो फिगर, तो आइदर वो सिमिलर होंगे या फिर नॉन सिमिलर होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो हम जब पढ़ रहे हैं सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो फिगर आइदर सिमिलर होंगे या फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसा नहीं है, नॉन सिमिलर भी हो सकते हैं। तो आपको ये खुद से ही निकालना है। नॉन सिमिलर फिगर का मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो इसी वीडियो में। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे पूछा गया है कि ये जो तो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, सिमिलर है या फिर नॉन सिमिलर है, मतलब सिमिलर नहीं है, चेक करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे इसका साइड है 1.5 और इस साइड का लेंथ है 3, तो ये दोनों करस्पेंडिंग हो गए। तो इनका रेशियो अगर निकालेंगे, आप दिस डिवाइडेड बाय दिस करो या फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वो सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, अब दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हैं, 3/1.5 इट गिव्स राइज टू 2, रेशियो 2 है, मीन्स 2/1, और यू कैन से 2:1 रेशियो में है। अब ये वाले साइड को ये वाले साइड से इसका रेशियो निकालते हैं, तो वो भी है 3/1.5 विच ऑल्सो 2/1 मीन्स 2:1 रेशियो में है। और अब अगर हम दिस टू दिस का रेशियो निकालेंगे तो वो भी आएगा 2:1 दिख रहा है आप लोगों को। और अब हम दिस डिवाइडेड बाय दिस का रेशियो निकालेंगे तो वो भी आएगा 2:1। तो इसमें जो हम लोगों का जो कंडीशन है सिमिलर होने का कि करस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो तो फुलफिल हो गया, लेकिन यहाँ का जो एंगल है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे जो एंगल आपको दिख रहा है वो 90 डिग्री है, यहाँ पे सिंबल दिया गया है 90 डिग्री का राइट एंगल का, लेकिन मतलब इसका जो करस्पेंडिंग एंगल ये है, इतना होता तो 90 होता, ये इतना ज़्यादा है, तो करस्पेंडिंग एंगल्स सेम नहीं है, इक्वल इन मेजर नहीं है। जैसे कि ये 90 डिग्री है, इसका करस्पेंडिंग एंगल ये है,
अगर ये ना इस तरह का होता तो 90 डिग्री बनता, थोड़ा कम है 90 डिग्री से। करस्पेंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो दैट दिस फिगर इज नॉट सिमिलर। आई बात समझ में? तो ये रहा आप लोगों का एक्सरसाइज 6.1 ओवर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत हेल्पफुल होता है आगे क्वेश्चन करने में। तो कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कुछ भी सजेशन हो सो यू कैन सजेस्ट ऑन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।